अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं 2026 के लिए, उनके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस में इस दफ़ा जो वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं उनमें कुछ यूनिफॉर्म पोस्ट की हैं और कुछ नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट की हैं। उसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लास्ट टाइम 2024 के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस रिक्रूटमेंट कर रही थी, तो वो जो रिक्रूटमेंट थी इंटरव्यू फेज़ तक पहुंची थी और उसके बाद वहां से रुक गई थी। तो अभी रिसेंटली इसी साल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था उस रिक्रूटमेंट से मुतल्लिक। तो वो ऑर्डर क्या था और उस ऑर्डर का इस एडवर्टाइजमेंट पे क्या असर होगा और पिछली उस रिक्रूटमेंट जो हो रही थी उसका क्या फ्यूचर होगा, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। देखें जी, हमारे पास जो सबसे पहले आपके पास इस्लामाबाद पुलिस के अंदर मिनिस्टीरियल स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं, उनमें असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट, स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, ये वो कुछ इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अंदर, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादातर जो सीट्स होंगी वो कैपिटल की पुलिस है, तो कैपिटल के अंदर ही यानी कि इस्लामाबाद के बाशिंदों के लिए ज़्यादा आपके पास सीट्स होंगी, बट ऑल ओवर द पाकिस्तान भी लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट अपनी वैकेंसी की तरफ, डैट इज़ असिस्टेंट। इसका ग्रेड 15 होता है और इसकी 20 पोस्ट्स क्रिएट की गई हैं, जिसमें एक सीट आपके पास ओपन मेरिट पे है और 8 सीटें इस्लामाबाद के लिए हैं, पंजाब के लिए 4 हैं, सिंध रूरल के लिए 1 है, सिंध अर्बन के लिए 1 है, केपीके के लिए 1 है और बलूचिस्तान के लिए 1 है। वुमेन कोटा पे हमारे पास 1 सीट है जो कि इस्लामाबाद से ही बिलोंग करती है, और इसी तरह मिनॉरिटी पे भी 1 सीट है और ये भी इस्लामाबाद से ही बिलोंग करती है, और 1 सीट वुमेन कोटा पे आपके पास पंजाब से भी है। अब आते हैं एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन की तरफ। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो नॉर्मल जो असिस्टेंट के लिए उन्होंने एज रखी है वो 18 से लेकर 28 साल तक है, जिसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो आपकी इंक्लूडेड है 18 से 28 साल तक। नेक्स्ट आपके पास 29 साल 11 माह और 7 दिन जो एज रखी गई है, एज लिमिट, वो उन कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है जिन्होंने लास्ट टाइम इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया था, बट आगे वो प्रोसेस नहीं चल सका था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये जो एज है इसको तजवीज़ किया गया है। अब पिछले वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। वो कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे थे उनको इन न्यू वैकेंसीज़ के अंदर एडिशनल एज रिलैक्सेशन दे दी गई है, और इसके साथ साथ बाकी सारे प्रोसेसेस के अंदर उनको दोबारा से अपेयर होना पड़ेगा जैसे फ्रेश कैंडिडेट्स अपेयर होंगे। बट एक लेवरेज है यहाँ पे, और वो ये है कि आपको थोड़ा सा एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिल गई है। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन, और उसके साथ कंप्यूटर लिटरेट हो, MS ऑफिस और इंटरनेट और टाइपिंग स्किल को भी जानता हो। आलमोस्ट ये जो सीट्स होती हैं आपके पास क्लैरिकल, इनके ऊपर टाइपिंग टेस्ट जो UDC और LDC है उन पे कंडक्ट होते हैं। अब यहाँ पे टाइपिंग स्किल का टेस्ट मेंशन है, तो पॉसिबल है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो एक बॉटल कैप लगाने के लिए वो आपसे टाइपिंग टेस्ट भी ले लें। तो जो लोग असिस्टेंट की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी साथ के साथ काम करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रोडक्शन असिस्टेंट है, इसकी जस्ट एक ही सीट आई है और ये ओपन मेरिट पे है। पूरे पाकिस्तान से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज क्राइटेरिया जो असिस्टेंट के लिए है वो सेम एज क्राइटेरिया इसके लिए भी है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी सी चेंज है।
आपके लिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट है विद प्रोडक्शन डिप्लोमा, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 1 साल का ऑडियो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट या फिर किसी नॉन कमर्शियल कम्युनिटी एजुकेशनल चैनल के ऊपर जो है वो आपका ये एक्सपीरियंस लाजमी है। ये जो बेसिकली प्रोडक्शन असिस्टेंट है ना, इसका कुछ रोल आपको बता देता हूँ। ये इसका रोल जो होता है वो ऑडियो प्रोग्राम्स, जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, पॉडकास्ट हो गई या एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट हो गई या अनाउंसमेंट हो गई, इससे रिलेटेड इसकी जॉब होती है और इसका लिए इसके पास एक स्पेसिफिक डिप्लोमा होता है जो ज़रूरी है, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सादा अल्फाज में कहें तो मीडिया कंटेंट जो होता है वो इसने बनाना है, और उसकी एडिटिंग वगैरह और उसके साथ साथ उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इसने देखनी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेनो की तरफ। तो स्टेनो टाइपिस्ट जो है इसकी 25 वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, जिसमें से एक ओपन मेरिट पे है, 11 आईसीटी के अंदर है, और उसी में एक वुमेन कोटा और एक मिनॉरिटी कोटा है। नेक्स्ट पंजाब में 5 हैं और इसमें वुमेन कोटा की 1 सीट है। सिंध रूरल और सिंध अर्बन के अंदर 1-1 सीट है, और केपीके में 2 सीट्स हैं, बलूचिस्तान में 1 सीट है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल तक रखी गई है, और इसके साथ साथ जो लोग लास्ट टाइम इसी सीट के अगेंस्ट इंटरव्यू में अपेयर हुए थे तो उनके लिए जो है वो एज रखी गई है 26 साल 11 माह और 7 दिन। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग है, उसकी डायरेक्शंस के मुताबिक है। अब अगर आगे चलते हैं तो इंटरमीडिएट इसकी रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम स्पीड इसकी शॉर्ट हैंड की आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और साथ के साथ तीसरी कंडीशन जो है वो कंप्यूटर लिटरेट भी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर चलाना भी उसको आना चाहिए। उसको बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक MS ऑफिस वगैरह हो गया या डिफरेंट कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका ग्रेड 14 है और इसके लिए 9 वैकेंसीज जनरेट हुई हैं। अब ये वैकेंसीज ICT के अंदर 4 जनरल हैं और 1 वुमेन कोटा पे है, यानी कि 4 जनरल हैं, मतलब कि ICT के अंदर से ही लोग इस पर अप्लाई करें और वो 4 जो हैं वो उसके मेरिट के अकॉर्डिंगली जो है वो इस पर अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेंगे। नेक्स्ट पंजाब की 2 हैं, सिंध की 1 है, KPK की भी 1 है। सेम एज क्राइटेरिया है फ्रेश कैंडिडेट के लिए 18 से 25, और वो लोग जो लास्ट टाइम इंटरव्यू में अपेयर हुए थे इस सीट के अगेंस्ट उनके लिए 26 साल 11 माह और 7 दिन है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर क्योंकि ग्रेड इसका 14 है तो इसके लिए 2nd क्लास या फिर ग्रेड C की जो बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने की हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, चाहे वो फिज़िक्स में की है, मैथ में की है, स्टैट्स में की है, और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो HEC से हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है, वो सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री। नेक्स्ट आपकी मिनिमम स्पीड जो है वो 10,000 की डिप्रेशंस जो हैं पर आवर होनी चाहिए डाटा एंट्री वेरिफिकेशन के लिए, और उसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेट होना भी ज़रूरी है। तो ये 3 कंडीशंस इसके साथ भी आयद होती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो UDC और LDC हैं। UDC का ग्रेड 13 है, 28 सीट्स इसके लिए उन्होंने क्रिएट की हैं, और इसके साथ साथ 1 सीट ओपन मेरिट पे है। ICT में 12, 1 वुमेन पे और 1 मिनॉरिटी में। पंजाब में 6 हैं, 1 वुमेन के लिए। सिंध रूरल और सिंध अर्बन के अंदर 2 और 1, और KPK में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1 है। सेम एज क्राइटेरिया फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे था वैसे UDC के लिए भी, और वैसा ही है एज क्राइटेरिया LDC के लिए भी होगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें UDC के लिए आपको इंटरमीडिएट होनी चाहिए, चाहे आपने FA किया हुआ है, FSc प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आपने ICS किया हुआ है, या फिर आपने बेसिकली FSc प्री मेडिकल की हुई है, दैट डजंट मैटर, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, MS ऑफिस, इंटरनेट और टाइपिंग स्किल भी उसके पास होनी चाहिए। इसका टाइपिंग टेस्ट वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन नहीं है। जिसका मेंशन है तो वो उसकी टाइपिंग स्पीड भी उन्होंने साथ बता दी है। LDC की जी 41 सीटें उन्होंने क्रिएट की हैं, सेम एज क्राइटेरिया है, और इसके साथ साथ ओपन मेरिट पे 2 हैं, 18 ICT में हैं, 2 वुमेन कोटा और 1 मिनॉरिटी के लिए। पंजाब में 8 हैं, 1 वुमेन कोटा के लिए और 1 मिनॉरिटी के लिए। सिंध रूरल के अंदर आपके पास 2 हैं, सिंध अर्बन के अंदर जो हैं वो भी 2 हैं, KPK के अंदर 2 हैं, बलूचिस्तान में 1 हैं, और फाटा जो बेसिकली
फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ की 8 एजेंसियां जिनको केपीके के अंदर जम कर दिया गया था, वहाँ से एक उसकी रखी गई है। क्राइटेरिया एज का सेम है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट हो और कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। तो ये थी जी बेसिकली हमारे पास मिनिस्ट्रियल स्टाफ से रिलेटेड कुछ है वैकेंसीज़। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एग्जेक्टिव की तरफ कि एग्जेक्टिव में आपके पास कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज जी हमारे पास एग्जेक्टिव स्टाफ से रिलेटेड हैं। एग्जेक्टिव स्टाफ जो है हमारा, इसके अंदर आपके पास यूनिफॉर्म जॉब्स आ जाती हैं लाइक एएसआई, कांस्टेबल, ठीक है, उसके अलावा कांस्टेबल बैंड स्टाफ हो गया, माउंटेड पुलिस हो गई। ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं लाइक एएसआई जो जनरल कैडर के ऊपर हुई हैं वो 223 हुई हैं। ओपन मेरिट पे 8 हैं इसमें, इस्लामाबाद कैपिटल में 95 हैं, 11 इसमें वुमेन कोटा पे और 6 माइनॉरिटी पे हैं। पंजाब में 47 हैं, वुमेन पे 6 हैं पंजाब के लिए और माइनॉरिटी पे 3 हैं। सिंध रूरल में जो है वो आपके पास 11 आ जाती हैं, एक आपके पास वुमेन पे है और एक आपके पास माइनॉरिटी पे है। सिंध अर्बन जो है उसमें 7 हैं और एक वुमेन के लिए। सिंध रूरल जो है वो देहाती इलाका जो सिंध का है उस जगह के लिए, और सिंध अर्बन जो है वो बेसिकली लाइक आपके पास बड़े शहर जैसे कराची वगैरह आ गए इनके लिए है। नेक्स्ट आपके पास केपीके की अगर हम बात करें, 11 आपके पास जनरल हैं, एक आपके पास वुमेन के लिए और एक माइनॉरिटी के लिए है। और बलूचिस्तान में भी सेम इसी तरह 6-1 और 3-2-1 वगैरह वगैरह मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें एज क्राइटेरिया की तरफ, जितनी भी यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं उनमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो ऑलमोस्ट 18 से 25 के दरमियान ही होता है, सवाई एफआईए के। अभी जो एफआईए की लास्ट वैकेंसीज आई थी उनमें 18 से 28 साल तक रखा था उन्होंने। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो वो लोग जिन्होंने लास्ट टाइम इस पोस्ट के अगेंस्ट इंटरव्यू में अप्लाई हुए उनके लिए थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन है, और वो ये है कि 26 साल 11 माह और 7 दिन। वो लोग जो लास्ट टाइम इंटरव्यू में अपेयर हुए, तो जो इसकी लास्ट डेट है जैसा कि 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो इस डेट को जो लोग 26 साल 11 माह 7 दिन के हैं, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा हो गए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। जो लोग इससे कम हैं इस डेट पे, 26 साल 11 माह 7 दिन से कम है, उनकी लाइट्स आप कह लें कि 26 साल 11 माह उनकी एज है तो वो एलिजिबल हैं। लेकिन जो लोग इस डेट से ज़्यादा हैं उनकी एज, तो वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बीए या बीएससी या फिर आपके पास कोई भी इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए इन्हीं के अकॉर्डिंग, लेकिन एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और ये आपकी 14 साल की डिग्री बनती है, यानी 14 ईयर एजुकेशन आपकी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखें, मिनिमम हाइट इसके लिए क्राइटेरिया है 5 फीट 7 इंचज़ है फॉर मेल और 5 फीट 2 इंचज़ जो रखा है इन्होंने फॉर फीमेल रखा है। तो ये जो बेसिकली आपके पास हाइट क्राइटेरिया है या मर्दों हजरात के लिए चेस्ट क्राइटेरिया, इसके अंदर 0.0001% की भी आपके पास कोई लेवरेज नहीं होती। साइज़ पूरा है आपका, चेस्ट साइज़ या आपकी हाइट पूरी है, तो इसका मकसद ये है कि आप पास हो। अगर आपका एक सूत्र भी कम हो गया तो आप फेल हैं। तो चेस्ट साइज़ फॉर मेल जो है वो 33 नॉर्मल है, और एक्सपेंशन के बाद जब आप फैला लेते हैं अपनी छाती को तो वो 34.5 इंच बनती है सिर्फ मर्द हजरात के लिए। और इसके अलावा आपका एक रनिंग टेस्ट है जो कि थर्ड कंडीशन है। 1 माइल रनिंग होती है, 7 मिनट के अंदर मर्द हजरात ने करनी है और 10 मिनट के अंदर ख़वातीन ने इसको कवर करना होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, कांस्टेबल है जनरल कैडर के ऊपर, 1334 सीट्स हैं इसकी। ओपन मेरिट पे 50 हैं, आईसीटी में 567, वुमेन्स के लिए 67 अलहदा से, और 33 सीट्स जो हैं वो मिनॉरिटी के लिए हैं। पंजाब में 284 हैं, 33 वुमेन्स के लिए, 17 मिनॉरिटी। सिंध रूरल और अर्बन में 64 और 43, बाकी वुमेन और मिनॉरिटी में इनमें 8, 4 और 5, 2 का हिसाब है। केपीके में आपके पास 65, 8 आपके पास वुमेन, 4 मिनॉरिटी। बलूचिस्तान में 34, 4 वुमेन, 2 मिनॉरिटी। फाटा की जो एजेंसीज हैं उनमें 17 जनरल कैडर पे हैं, 2 आपके पास वुमेन और 1 मिनॉरिटी। एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर 11 सीटें यहाँ से हैं, 1 आपके पास वुमेन कोटा पे, 1 मिनॉरिटी पे।
और जीबी गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पे हमारे पास जनरल कैडर पे 6 सीट्स हैं, एक आपके पास वुमेन पे है और माइनॉरिटी पे वहाँ पे नहीं है। सेम एज क्राइटेरिया है 18 से 25, और वो लोग जो लास्ट टाइम अपेयर हुए उनके लिए 26 साल 11 माह और 7 दिन है। नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स सेम है आपके लिए, आपके पास जिस तरह आपके एएसआई के लिए थे, कांस्टेबल के लिए भी सेम स्टैंडर्ड्स हैं आपके। नेक्स्ट कांस्टेबल 7 ग्रेड जो बैंड स्टाफ है, ये जो बैंड स्टाफ है ये मेल हजरात के लिए जस्ट, फीमेल इसमें इंक्लूड नहीं है। बैंड स्टाफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बैंड स्टाफ जो होता है उसका क्या काम होता है। बेसिकली इनका काम ये होता है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑफिशियल सेरेमनीज़ हो गई, परेड्स हो गई या कोई नेशनल इवेंट्स हो गए, उस दौरान इनका काम उनको प्ले करना होता है। तो इसके लिए आपके पास 18 से 25 साल एज रखी गई है और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। और इसके साथ साथ 22 सीटें हैं इसकी, जिसमें ओपन मेरिट पे एक है, आईसीटी की 10 सीटें हैं, माइनॉरिटी के लिए एक है, पंजाब में 5 हैं और माइनॉरिटी के लिए एक है, सिंध रूरल में एक है, सिंध अर्बन में एक है, केपीके और बलूचिस्तान में भी एक एक है। सिंपल इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक, और इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये भी शर्त है। नेक्स्ट आपके पास फिज़िकल क्राइटेरिया जो है वो सेम वैसे ही है जैसे कांस्टेबल और एएसआई का है, और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेबल्स 7 पे, जो कि माउंटेड पुलिस के अंदर आता है। ये जो माउंटेड पुलिस होती है इसको हम कहते हैं घुड़सवार पुलिस। ये वो पुलिस एहलकार होते हैं जो घोड़ों पर सवार होकर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। इनमें इनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो हजूम को कंट्रोल करना, पार्कों, सियासी मुकामात और तंग रास्तों में गश्त करना, सरकारी तकरीबात और परेड में हिस्सा लेना, सिक्योरिटी और अवामी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट इनकी ज़िम्मेदारियां हैं जो कांस्टेबल 7 माउंटेड पुलिस के अंदर भर्ती होंगे। 9 इसके अंदर वैकेंसीज़ हैं, आईसीटी की 4 और वुमेन के लिए 1, पंजाब में 2 हैं, सिंध में 1 है और केपीके में 1 है। 18 से 25 आपके पास एज लिमिट है और मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। हॉर्स राइडिंग एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और जीन और दूसरे जो हॉर्स राइडिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, फूड सप्लीमेंट का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आपको बेसिकली जो हॉर्स राइडिंग के दौरान जितने भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। घोड़े की खुराक और फूड सप्लीमेंट्स जैसा कि चारा, दाना या फिर विटामिन्स और साफ़ पानी, इसके साथ साथ घोड़े की देखभाल का शेड्यूल उसको पता हो कि रोज़ाना खुराक का वक्त क्या है, उसकी ग्रूमिंग कैसे करनी है, आराम कितना करवाना है उसको, और उसका वेटरनरी चेकअप जो है वो कैसे है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल आ जाती हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स इनके सेम हैं। तो ये जी कुछ आपके पास एग्जेक्टिव स्टाफ से रिलेटेड पोस्ट थी। अब हम चलते हैं इसकी कंडीशंस की तरफ जो कि आपको फॉलो करनी है जब आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे, उस वक्त क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस दौरान आपको कौन कौन सी जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में है कि इंटरव्यू के टाइम के वक्त आपके पास CNIC नादरा की तरफ से इशू किया हुआ होना चाहिए। आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, चाहे जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी अकॉर्डिंग टू यूर डेजिग्नेटेड पोस्ट, लाइक मैट्रिक की डिग्री हो गई और BA ग्रेजुएशन हो गई, या किसी ने BS किया हुआ है या किसी ने MPhil की हुई है, तो ये अपनी सारी की सारी जो उनकी डिग्रीज़ होंगी उसको 2-2 अटेस्टेड कॉपीज़ के सेट बनवाने हैं ताकि बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। तो आपके सारे जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं विद अटेस्टेड कॉपीज़ 2 सेट वो होने चाहिए। डोमिसाइल आपका होना चाहिए जो आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। नेक्स्ट आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और अगर आप मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अपने डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से आपने एक एफिडेविट जो है वो साइन करवाना है कि आप मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, और ये उस टाइम आपको उस इंटरव्यू के टाइम पर प्रेजेंट करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो ये अपने साथ लेकर जाएंगे। और एक बात का ख्याल रखना है कि ऐसा बच्चा जिसने मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ा हुआ है और उसने किसी छोटी पोस्ट पे अप्लाई किया, लाइक कांस्टेबल के लिए किया, तो ये ना करे जस्ट अपनी मैट्रिक की सनद वगैरह और उसकी कॉपीज़ वगैरह करवा के लेके जाए, बल्कि जितनी भी उसकी डिग्रीज़ हैं वो सारी
अपने साथ लेकर जाए और उनके अटेस्टेड कॉपीज़ भी, क्योंकि प्रेफरेंस उसी को मिलेगी जो ज़्यादा क्वालिफाइड होगा। लास्ट जो आपकी प्रेफरेंस होगी उनकी तरफ से वो इसी पर होगी कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड होगा उसको रख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। 15 दिन है जी एडवर्टाइजमेंट के बाद आपके पास। एडवर्टाइजमेंट आज पब्लिश हुई है, आज 24 जून है 2026 और क्लोजिंग डेट जो है 8/7/2026 यानी 8 जुलाई 2026 है। आपकी जो एज कैलकुलेशन होगी वो इसी डेट के अकॉर्डिंग होगी, मतलब 8 जुलाई 2026 को आप रिस्पेक्टिव पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है उतनी एज पे होने चाहिए। उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट जो उन्होंने लोअर लिमिट दी है लाइक 18 साल दी है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक केस मैंने बात की थी शुरू के अंदर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो 16/3/2026 को एक ऑर्डर पे दिया था, जिसमें जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर लास्ट भर्तियाँ हुई थी उससे रिलेटेड था। तो वो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू के अंदर अपेयर हुए थे उनको जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2000 रुपये का फ़ी चलान है। अब आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, तो जैसे आपने FIA के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्हें तो पता होगा, अदरवाइज़ आप npftras.pk नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस, ये वो इदारा है पुलिस का जो बेसिकली अभी FIA की रिक्रूटमेंट भी करवा रहा है, अभी चल रही है, अभी फ़िज़िकल टेस्ट हुए हैं, अब इसके बाद रिटन टेस्ट उनके कंडक्ट होंगे और देन इंटरव्यू होंगे। यही इदारा आपकी भी रिक्रूटमेंट करेगा। तो 2000 रुपये का इसका चलान है हर पोस्ट के लिए, मतलब अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 रुपये, और अगर आप 3 पोस्टों के अप्लाई कर रहे हैं तो 6000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। पे करने के लिए आप 1 लिंक 1 बिल सर्विस के थ्रू भी पे कर सकते हैं। PSID जो आपकी जनरेट होगी, जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक वगैरह जो भी आपका अकाउंट है वहाँ पे जाकर इस चैनल के थ्रू आप अपनी अमाउंट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि आपको अलग से हर पोस्ट के लिए फ़ी देनी पड़ेगी, और जिन लोगों ने मल्टीपल यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई किया उन्हें जस्ट एक ही दफ़ा टेस्ट देना पड़ेगा। लाइक किसी ने कांस्टेबल और ASI दोनों पे अप्लाई किया है, तो अगर वो जिसका भी पहले टेस्ट क्लियर कर लेता है, जिसका पहला टेस्ट आता है और वो क्लियर कर लेता है तो वो उस पर क्लियर हो जाएगा। अगर वो उसमें फ़ेल हो जाता है तो वो दूसरे के लिए अपेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास है कि आपको कोई भी हैंड रिटन एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, और उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास हाइट और चेस्ट के अंदर कोई आपको रिलैक्सेशन ग्रांट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि किसी भी किस्म की फ़ॉल्स इंफॉर्मेशन देने के ऊपर आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 420, 468 और 471, जिसमें 420 जो है ये आपके ऊपर जी धोखाधड़ी और फ्रॉड के लिए लगती है, और इसके अलावा 468 जो है वो आप जाली दस्तावेज़ात जब बनाते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर ये दफ़ा लगती है, और 471 ये है कि जी जब आप जाली दस्तावेज़ात बना लेते हैं और उसको फिर असल की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारी दफ़ात आपके ऊपर लग सकती हैं और आपको 7 साल तक जी कैद हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास है जी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं वो अपना ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 के अगेंस्ट जो है अपनी आइडेंटिटी, जो उनकी आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर मेंशन है, लाइक ट्रांसजेंडर उनकी मेंशन है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो स्टेटस होता है ना, आपने जहाँ पे लिखना होता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, वट ठीक है, तो वो आपने उसमें अपना जो लोग ट्रांसजेंडर हैं तो वो उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करते हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आएंगे, लाइक NOC अपना इशू करवाएंगे और उसके बाद फिर अप्लाई करें, क्योंकि एट दी एंड आपको सम टाइम डिपार्टमेंट NOC इशू नहीं कर रहा होता तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। तो वो लोग जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक मशवरा है, और वो ये है कि आप NOC पहले इशू करवाएं और उसके बाद जो है फिर आप इसके ऊपर अप्लाई करें। नेक्स्ट जी आपके पास उन लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो लोग फैमिली कोटा क्लेम करना चाह रहे हैं। लाइक पुलिस के अंदर कुछ शहीद होते हैं जिनकी फैमिलीज़ में आके उनके बच्चे या फिर उनके जो ग्रैंड सन्स होते हैं, पड़पोते या फिर दोते वगैरह, वो अगर क्लेम करना चाह रहे हैं तो उनको जो है फिर कुछ चीज़ें हैं जो देनी पड़ेंगी। उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, लाइक उन्हें FRC देनी पड़ेगी, पेंशन बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर,
और टाइम इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपके पास है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट और जो एकेडमिक एंटीसीडेंट्स हैं, जितनी भी आपकी डिग्रीज़ वगैरह हैं, उनकी जांच पड़ताल करेगी। और अगर आपकी कोई भी चीज़ बोगस निकल आती है या फाल्स क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आता है तो फिर जी आपके ख़िलाफ़ एफआईआर भी कट सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास है कि आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन पोर्टल पे अवेलेबल होगा, जो भी साइट पे आ रहे होंगे उनमें से आपने 2 जो हैं वो अपने टेस्ट सेंटर प्रायोरिटी वाइज आपने चूज़ करने हैं कि पहले नंबर पे आप किसको रखना चाह रहे हैं और दूसरे नंबर पे किसको। अब होता ऐसा है कि जो आप रखते हैं सेंटर अमूमन तो वो वही आपको जो है नंबर स्लिप जारी कर देते हैं, बट सम टाइम ऐसा होता है कि तादाद कम होने की वजह से या भाई कोई आपके पास इमरजेंसी सूरत हाल आ रहती है तो फिर आईसीटी की जो पुलिस है उसके पास ये अख्तियार है कि वो कहीं पे भी आपका सेंटर रख देंगी और आपको वहाँ जाके फ़िज़िकल टेस्ट या रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास है जी आपके फ़िज़िकल टेस्ट और या एंड्योरेंस टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन के जॉगर पहन कर आने हैं, पानी की बोतल लेकर आनी है और उसके अलावा आपका जो है एंड्योरेंस टेस्ट, इसके लिए आप अपने आप को पहले मेडिकली चेक करवाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बाद में अगर किसी भी टाइम पे आपका कोई मसला निकल आता है तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या आपके किसी भी मरहले के ऊपर आपको कहीं पे भी आपकी वेरिफिकेशन हो गई तो आप वेले हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी दोबारा फिज़िकल स्टैंडर्ड्स को मेजर करेगा। लाइक मर्द हजरात के लिए आपकी हाइट और चेस्ट और फीमेल्स के लिए उनकी हाइट, इनको मेजर करेगा डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड और उसी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई ख़राबी पाई जाती है तो वो उसी वक्त कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, वो लोग जिनकी हायर क्वालिफ़िकेशन होगी इंटरव्यू स्टेज पर उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बात मैं शुरू में कह चुका हूँ आप लोगों से। तो इसलिए जिनके पास जिन जिन लोगों ने अच्छी अच्छी डिग्रियाँ की हुई हैं हायर और कम स्केल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो वो ज़रूर अपनी वो डिग्रियाँ भी साथ अटेस्ट करवा कर इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाएँ अगर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि जी फाइनल सिलेक्शन जो है उसके बाद आपका एक कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बोर्ड बैठेगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और इस मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको देखा जाएगा कि आप हेपेटाइटिस बी या सी, ठीक है, इसके कोई मुस्तकिल मरीज़ तो नहीं है। तो अगर आप इस तरह का कोई चीज़ आपके उसमें निकल आ जाती है तो देन भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं रिलेटेड टू डिसिप्लिन, प्रमोशन, रिटायरमेंट, ठीक है, वो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको ऊपर लागू होंगे। नेक्स्ट, आपके पास कोई टीएडीएस आपको नहीं मिलना, कोई खर्चा वर्चा नहीं मिलना, ना फिज़िकल टेस्ट के लिए, ना एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, ना ही इंटरव्यू के लिए। और उसके अलावा आपको जो एप्लीकेशन से रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो पोर्टल के थ्रू, एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तो आप विज़िट भी कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली अपने पोर्टल को ताकि आप अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर कोई बंदा नहीं विज़िट करना चाह रहा तो वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। साथ के साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट होती हैं वो आपको शेयर कर दी जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप इस नंबर के ऊपर या इस ईमेल पे मेल कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इधर से रिस्पांस नहीं मिलता तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस कांटेक्ट नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपसे किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं मांगे जाते और ना ही हमारी तरफ से कोई बंदा आपसे ये क्लेम करेगा कि जी आप इतने पैसे जमा करवाएं तो देन आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा या देन आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये जस्ट फ़ी सबीलिल्लाह है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इस चैनल को क्रिएट करने का और ये वीडियोस बनाने का जस्ट मकसद ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जो डिज़र्विंग है बहुत ज़्यादा बट गुर्बत की वजह से किसी अच्छी एकेडमी में जाकर तैयारी नहीं कर सकते, तो उन लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो लोग कामयाब भी ज़रूर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें।
और आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।